बिहार सिविल कोड का जो एग्जाम अभी 15 मार्च को हुआ था वो कैंसिल हो गया है। 4 साल से तो एक तो आपने बस केवल फॉर्म भरवा रखा था, उसका एग्जाम कब होगा आपने बताया नहीं 4 सालों में। सेम कंडीशन बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का भी हो रहा है। आप 2023 में आपने फॉर्म भरवाया था, आज तक भी आप फॉर्म ही भरवा रहे हो। सीजीएल का भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। आपने फॉर्म भरवा लिया, एग्जाम नहीं करवा रहे हो। एग्जाम करवाओगे तो वो क्वेश्चन लीक होगा। जब आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आपके एग्जाम के पेपर लीक को आप कंट्रोल कर सको, तो एग्जाम आप करवा ही क्यों रहे हो? सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कुछ नहीं जानते, उनसे अगर 4 लाइन क्या 2 लाइन आप इंग्लिश या हिंदी में लिखवा रहे हो तो शुद्ध ना लिख पाए, लेकिन वो कंफर्म है कि मेरा न्यूज आ जाए, सर बात आएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अब मेरा रिजल्ट हो जाए किस बेसिस पे बोल रहे हैं वो? सर अगर आपको यही करना है कि क्वेश्चन पेपर लीक करवा करके ही लोगों को अगर भर्ती करनी है, तो एग्जाम का ढोंग क्यों आप कर रहे हो? आपने तो बस केवल लिख दिया कि एग्जाम इज कैंसल्ड, लेकिन उस एग्जाम कैंसिलेशन से कितने स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को किस तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, ये आपने कभी सोचा है? आप यहाँ पे, आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना स्टूडेंट रहे ही आप कन्वेनर बन गए हैं और आप इस पोस्ट पे हैं। सफाई तो देनी पड़ेगी कि आपने कैंसिल किया है या कैंसिल हुआ है, वो किस वजह से हुआ है। आपने 4 स्टूडेंट के फायदे के लिए 4 लाख स्टूडेंट का जो फ्यूचर था उसको अधर में डाल दिया है, उसके बारे में सोचा भी नहीं। और वो 4 लाख स्टूडेंट बस केवल यही आस पे एग्जाम देने आए थे कि बस कि इस बार मेरा हो जाएगा। सिविल कोर्ट का एग्जाम है, प्यून का एग्जाम है, मेरा हो जाएगा क्योंकि मैंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। पापा ने किसी पड़ोस से पैसे मांग करके मुझे दिए हैं कि जा बेटा एग्जाम दे करके आओ। मम्मी रोज यही बोलती है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारा इस बार कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। सर हम उस बिहार में हैं जहाँ पे कि आज भी जीडीपी बहुत कम है, सबसे कम है इंडिया में। उस वहां पे आप ऐसे कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पेपर लीक हो कैसे जाता है। आपके पास वो कैपेबल ऑफिसर्स नहीं है, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, जैमर आप दिखाने के लिए लगाते हैं क्या? इन सब में से अगर कैपेबल ऑफिसर नहीं है तो कैपेबल ऑफिसर को आप हायर कीजिए। और हायर कैसे करेंगे? हायर तो आपसे 4 साल में हो नहीं रहा है। 4 साल में आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप बस केवल फॉर्म भरवा रहे हैं। 4 साल के बाद पेपर हो रहा है, उसमें भी आपसे पेपर नहीं संभाला जा रहा है, एग्जाम नहीं संभाला जा रहा है कि कैसे एग्जाम हो।